Hello students, I welcome you all to ePolitical Science lecture in this YouTube platform, and this is the second video on political communication and leadership skill enhancement paper. As you all had demanded and requested also to continue the series, though the series is in continuity, but the papers which I am putting, the videos of the papers, they could be different, but I will try to continue the political communication and leadership series to an extent, and the important areas I will try to cover. Okay, so this is the leadership and its theories part 1, and this is going to be covered under the second unit. If you go through your syllabus of political communication and leadership, this talks about the theories, the different theories, the meaning and definition. ओके, हिंदी में अगर हम कहेंगे तो ये नेतृत्व का सिद्धांत है। नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों को समझना है हमें सेकेंड यूनिट में। तो लेट्स स्टार्ट विद द concept of leadership. Okay, so when you are writing any definition, whether it is leadership or political communication, you need to keep in mind that you try to put the important definitions. So there could be many definitions which are given in books or in the reading material which you are referring, but you should go through the important definitions. Now, as far as this leadership is concerned, let us come to the important definition and the important scholars who have tried to argue about this. So, if you could see the PPT here on the slide, Keith Davis observes that without leadership, an organization is but a muddle of men and machines. Leadership transforms potential into reality. It is the ultimate act which brings to success all the potential that is in an organization and its people. अब अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो कीथ डेविस का मानना है कि नेतृत्व के बिना एक संगठन पुरुषों और मशीनों का एक समूह मात्र होता है। नेतृत्व क्षमता को वास्तविकता में बदल देता है। यह अंतिम कार्य है जो एक संगठन और उसके लोगों में मौजूद सभी संभावनाओं को सफलता दिलाता है। अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि लीडरशिप को केथ डेविस कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ इन रिलेशन टू द theories which we are going to discuss. एक थेरी ट्रांसफॉर्मेशन थेरी भी है, क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था ट्रांसफॉर्मेशन थेरी कितना इम्पॉर्टेंट है, और दो देयर आर मेनी थेरीज, बस उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शब्द खुद में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बहुत बड़े बदलाव की बात करता है। नाउ इट इज़ द अल्टीमेट एक्ट विच ब्रिंग्स टू सक्सेस ऑल द पोटेंशियल दैट इज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल। नाउ this when we are talking about leadership, it is not just the person in, हम सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं। तो उन सब के कैपेबिलिटी को सक्सेस तक पहुँचाने का काम ये लीडरशिप करता है। हालांकि वी ऑल आर अवेयर दैट ऐसा नहीं है कि हम लीडरशिप जो है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं या हम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल पब्लिक सेक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये मेजर जो हमारे स्फीयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में ये जो है ट्रेट है, क्वालिटी है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम दूसरे स्कॉलर को देखें, इन 1938 चेस्टर बर्नार्ड ही गेव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप and stated that leadership is the ability of a superior to influence the behavior of subordinates and persuade them to follow a particular course of action.
1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने नेतृत्व की एक नई परिभाषा दी और कहा कि नेतृत्व अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए एक श्रेष्ठ की क्षमता है, कार्रवाई के एक विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए। अब ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वी नीड समवन हु कैन कोऑर्डिनेट विथ मैनी पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, सुपीरियर इन्फीरियर के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, इन्फीरियर सुपीरियर के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के कोर्स ऑफ एक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए लीडरशिप जो है, क्वालिटी जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि कितने थेरीज़ हैं जो लीडरशिप क्वालिटी को समझाने में हमें हेल्प करते हैं। हालांकि इस वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड 2 theories of leadership, and the other leftover theories I'll discuss in the next video। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन हमें क्लियर है। नाउ वी कम टू द theories ऑफ लीडरशिप। अब हम नेतृत्व के सिद्धांत पर आते हैं। अब यहाँ पे ग्रेट मैन थेरी, सबसे पहला जो थेरी है वो है ग्रेट मैन थेरी। इसे हम ट्रेट थेरी भी कहते हैं, TRAIT, ट्रेट थेरी। हिंदी में आई डोंट नो कि इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली क्या होगा, पर आप ग्रेट मैन थेरी, ट्रेट थेरी ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी में गलत नहीं होगा। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस थेरी टॉक्स अबाउट। इन द बिगिनिंग द assumption behind this great man theory was that leaders are born and not made. This concept was popularly known as the Great Man Theory of Leadership. The Great Man Theory was originally proposed by Thomas Carlyle in 1949, and the assumption behind this theory is that great leaders will arise when there is great need. अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। हालांकि आप करंट संदर्भों से भी जोड़ सकते हो कि किस तरह से सिचुएशनल चीज़ें हुई हैं और उन्होंने ग्रेट लीडर्स को जन्म दिया है। यू कैन कोट द things which has happened in Great Britain recently, the economic crisis and how it led to the coming of a new leadership. So और यहाँ पे जैसे ये जो कोटेशन है, leaders are born, they are born and they are not made, but then साथ के साथ आप ये assumption भी देखो कि great leaders will arise when there is a need. So that means कि हम कहीं ना कहीं इस बात को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लीडर्स दे आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड, और साथ के साथ हम इसको भी समझ रहे हैं कि ग्रेट लीडर्स जो हैं कई बार सिचुएशन के आधार पर अराइज करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेट मैन थेरी और ट्रेड थेरी में आप दोनों ही बातों को लिख सकते हो। हिंदी में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करा हुआ है। शुरुआत में विशेषता सिद्धांत के पीछे यह धारणा थी कि नेता पैदा होते हैं और बनाए नहीं जाते। इस अवधारणा को लोकप्रिय रूप से नेतृत्व के ग्रेट मैन थ्योरी के रूप में माना जाता रहा है। महान व्यक्ति सिद्धांत मूल रूप से 1949 में थॉमस कार्लाइल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इस सिद्धांत के पीछे की धारणा यह है कि महान नेता उठेंगे जब बड़ी आवश्यकता होगी, या उनका जन्म होगा जब बड़ी आवश्यकता होगी। इस बात की भी पुष्टि की गई है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, सो यू डोंट थिंक दैट कि जब हम इसमें ग्रेट मैन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, हम सिर्फ इसी स्टेटमेंट को समझाएंगे। हमें इसको भी समझाना है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस भी हुए हैं जहाँ पे ग्रेट लीडर्स दे अराइज व्हेन देयर इज़ अ ग्रेट नीड। अब इस जो ग्रेट मैन थ्योरी है, जब मैं थर्ड थ्योरी कराऊंगी, ये जो सिचुएशनल थ्योरी है या कॉन्टेक्चुअल थ्योरी है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम नीड की बात कर रहे हैं और नीड के द्वारा हम लीडर्स के आने की बात कर रहे हैं, उनके अराइज होने की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब इसी थेरीज में a comprehensive review, if we look into the review of the leadership literature on traits, it reveals that one of the significant approach that was developed was the Big Five personality framework। ठीक है, यहाँ पे बिग 5 पर्सनालिटी फ्रेमवर्क क्या है? ये ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स मीन्स द क्वालिटीज़। all the leaders whosoever, if you take any of the big leader name, you will get that they had certain personalities or traits which were exceptional, or which made really a impact factor in the
डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। नाउ ये जो पर्सनालिटी फ्रेमवर्क है, ये हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, और 5 पर्सनालिटी फ्रेमवर्क आप मैं अभी आपको बुक का भी कुछ रेफरेंसेस बता दूंगी। आप और भी डिटेल्स में अगर और जाके पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रीड, एंड फ्यू थिंग्स आर आल्सो डाउनलोडेड, इट कुड बी डाउनलोडेड, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर हो रहा है तो। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम देखें तो गुणों पर नेतृत्व साहित्य की व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि इनमें से एक विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बिग 5 पर्सनालिटी फ्रेमवर्क था। तो इसी में जो ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी है, इसमें आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, यू कैन पुट दिस वर्ड कि बिग 5 पर्सनालिटी फ्रेमवर्क की भी बात कही गई है इस थ्योरी के अंदर। नाउ लेट अस कम टू द बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियरल थ्योरीज को हम कहते हैं व्यवहार का सिद्धांत, या ठीक है। अब यहाँ व्यवहार सिद्धांत जो है वो क्या है? Since the name itself is speaking about the behavior in political theory, also you must have heard about the behavioralism, व्यवहारवाद का सिद्धांत डेविड ईस्टन द्वारा। अब यहाँ पे जो behavioral theories है, what exactly it tries to argue is that it assume that specific behavioral patterns of leaders can be acquired through learning and experience. While the trait theory concentrates on what the leaders are, the behavioral theories concentrate on what the leaders do. व्यवहार संबंधी सिद्धांत मानते हैं कि नेताओं के विशिष्ट व्यवहार पैटर्न सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि विशेषता सिद्धांत नेता क्या है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यवहार सिद्धांत नेता क्या करते हैं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं तो आई थिंक यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द normative and the empirical idea, factual और value laden idea। जब हम ग्रेट थ्योरी की चर्चा कर रहे थे अभी, हमने लीडर्स के क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या ट्रेड्स है, दे आर नॉट बॉर्न, दे आर बॉर्न नॉट मेड, ये सारा हमने डिस्कस किया। और वो कोई सिचुएशन होता है तो राइज करते हैं। ये सारी बातों से ये एक जो है कंक्लूजन निकल के आता है कि बहुत हद तक जो पहला वाला थ्योरी है, इट इज़ मोर अबाउट फैक्ट्स, इट इज़ मोर अबाउट द यू कैन से थिंग्स विच आर विजिबल। बट यहाँ पे जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, लीडर कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू परसीव, व्हाट इज़ इज परसेप्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव आइडिया है। तो ये हमें दिखता नहीं है, तो इसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टडीज़ की बात की, ओहायो स्टेट स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ एंड द मैनेजरियल ग्रेड स्टडीज़। ये जो स्टडीज़ हैं ये फर्दर जो है आगे बिहेवियरल थेरीज़ को और एक्सप्लोर करते हैं, इनको समझाते हैं बिहेवियरल थेरीज़ को। और तो आप चाहो तो यू कैन अपडेट इट, यू कैन स्टडी इट, एंड द रीडिंग्स विच आई वांट टू अनफोल्ड हियर इज़ वन इज़ मैक्स डिप्री का है रीडिंग। ठीक है, मैक्स डिप्री का आप रीडिंग वो कर सकते हो, डूस बुक कर सकते हो। और दूसरी जो किताब है वो है मैक्सी कॉनवेल की। ओके, सो इफ़ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द बुक्स यू कैन राइट द नेम, आई एम डिक्टेटिंग इट। फर्स्ट बुक इज़ मैक्स डिप्री एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ लीडरशिप इज़ एन आर्ट। ठीक है, ये रूश पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित की गई है, 2004 की है ये। ठीक है, जॉन सी मैक्सवेल जो है वो 2008 की है, डेवलपिंग द लीडर विद इन यू। ठीक है, ये हार्पर कॉलिंस द्वारा हार्पर कॉलिंस का ये वो है पब्लिकेशन है। अब आई थिंक दिस बुक जॉन सी मैक्सवेल, you can if it is available you may see and you may try to study। कुछ तो किताबें हैं जो तुम्हें खुद भी रीड करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द होल पेपर in a very short notice। So I think you must be continuing your जो पेपर है थ्रू आउट द सेमेस्टर। And if few of you have missed you got late admissions, so I think this video would be very helpful to you। And even if you didn't miss but could not attend or could not pay attention, and that also point is very well relevant for, and the third is this is also very relevant for your revision purpose।
So students, stay connected. Don't hesitate. If you have any questions, you can put your comments and I'll try to respond to it. Most of the comments I am keeping in track and trying to um, take cognizance of it. If anything I can do for you, I'll obviously try for that. So God bless you and thank you.